हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अपने इस चैनल पे हम आप सभी लोगों को सिलॉक्स पढ़ा रहे हैं। सिलॉक्स के ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम लोग डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कैसे करना है वो सीखे थे और उसमें डबल स्टेटमेंट के केवल हमने एक क्वेश्चन कराए थे और आज की क्लास में फिर हम लोग डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन की करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो आइए 6 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार फिर से समझिए कि कैसे हम लोग डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चे आप यहाँ पर फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं और ये कंक्लूजन बहुत सारे हैं। तो बच्चे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, ये आपका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है। एक क्वेश्चन हुआ, ये आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये है। तो कहने का मतलब ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जब डबल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है और उसको जब हमें चेक करना होता है कि जो कंक्लूजन है वो सही है या गलत, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इस वाले कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस वाले कंक्लूजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये मानिए कि ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 8th नंबर क्वेश्चन। हमने पिछली क्लास में 5 क्वेश्चन किए थे, ये 6वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट सेम है, ये 6वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन है। हमने पिछले क्लासेस में 5वें नंबर का क्वेश्चन किया था, उसके लिए भी स्टेटमेंट सेम था, कंक्लूजन अलग था। इस बार इस 6 नंबर वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन अलग है, 7th नंबर वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन अलग है, 8th नंबर वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन अलग है। तो केवल आपका स्टेटमेंट सेम है, कंक्लूजन अलग अलग है। तो हमें देखना है कि 6 नंबर वाले में कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। 7th नंबर वाले क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, हमें ये चेक करना है। सबसे पहले हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग कंक्लूजन को बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन है, 2 कंक्लूजन है। तो जो पहला कंक्लूजन है, हमें देखना है कि ये जो पहला कंक्लूजन है किस स्टेटमेंट से आ सकता है। हमें क्या देखना है कि यहाँ पर देखिएगा, बी का मतलब क्या है, सम ब्लू और नॉट वाटर। बी का मतलब ब्लू, डब्लू का मतलब वाटर। सम वाटर आर रैन, यहाँ पर डब्लू का मतलब वाटर है, आर का मतलब रैन है, ठीक है। तो हमने संक्षिप्त में लिख दिया है, बी का मतलब ब्लू है, डब्लू का मतलब वाटर है, डब्लू का मतलब वाटर है, आर का मतलब रैन है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट में रैन है और वाटर है, तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में बी का मतलब ब्लू होता है, ब्लू का मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म में बी लिखा है, वाटर का मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म में डब्लू लिखा है। तो बच्चे यहाँ पर आप लोग जानते हैं सम ब्लू और नॉट वाटर एंड सम वाटर और रैन। आपको कंक्लूजन को ध्यान से देखना है कि ये जो कंक्लूजन है किस स्टेटमेंट से आ सकता है। भाई ब्लू से वाटर, यानी ब्लू और वाटर के बीच में हमें चेक करना है कंक्लूजन। हमें देखना है ब्लू और वाटर के बीच में कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से आ सकता है। क्या वो ब्लू से वाटर पहले स्टेटमेंट से आ सकता है, क्या आपको देखना है ब्लू से वाटर क्या दूसरे स्टेटमेंट से आ सकता है। तो हमें क्या करना है, कंक्लूजन चेक करने के लिए हम बहुत ही ध्यान से कंक्लूजन को देखते हैं कि कंक्लूजन हमें किसके बीच निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं ब्लू से वाटर के बीच में हमें कंक्लूजन निकालने हैं। तो जब बच्चे ब्लू से वाटर के बीच में कंक्लूजन निकालने हैं तो आपको ये सोचना है कि ये ब्लू से वाटर किस स्टेटमेंट से आ सकता है। क्या पहले स्टेटमेंट से आ सकता है, क्या दूसरे स्टेटमेंट से आ सकता है, हमें ये देखना है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिए, ब्लू से वाटर हम देख पा रहे हैं, ब्लू से वाटर, यहाँ तो वाटर है लेकिन ब्लू नहीं है, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से तो नहीं आएगा। फिर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो दूसरे स्टेटमेंट में ब्लू भी है, वाटर भी है, वाटर और ब्लू दूसरे स्टेटमेंट में है। इसका मतलब जो ब्लू से वाटर के बीच में कंक्लूजन दूसरे स्टेटमेंट से आएगा।
दूसरे स्टेटमेंट से आएगा। इसके बाद जो दूसरा कंक्लूजन है, दूसरे कंक्लूजन में वाटर और रैन है, सम वाटर और रैन यानी वाटर और रैन है। तो बच्चे हम वाटर से रैन के बीच में हमें रिलेशन चेक करना है, वाटर और रैन के बीच में हमें कंक्लूजन चेक करना है। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई वाटर से रैन किस स्टेटमेंट से आ सकता है। तो वाटर से रैन बच्चे आप देखिए ध्यान से, वाटर से रैन आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पहले स्टेटमेंट में वाटर भी है रैन भी है, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से वाटर और रैन के बीच में रिलेशन निकल सकता है। वाटर और रैन के बीच में रिलेशन पहले स्टेटमेंट से निकल सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन है किन के बीच है और वो किस स्टेटमेंट से आ सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, या तो वो पहले स्टेटमेंट से आएगा या तो वो दूसरी स्टेटमेंट से आएगा, नहीं तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आ सकता है। बच्चे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। जो आपका कंक्लूजन होता है ना, जैसे यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन क्या है, किनके बीच में आ सकता है। इस वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन किसके बीच में आ सकता है। भाई ये आपका स्टेटमेंट है, आपका रैन से वाटर के बीच में कंक्लूजन आ सकता है, रैन से वाटर के बीच में कंक्लूजन आ सकता है, रैन एंड वाटर के बीच में कंक्लूजन आ सकता है, रैन और वाटर के बीच में कंक्लूजन आ सकता है। और ये फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, ये आपका पहला है। दूसरा क्या है बच्चे, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है दूसरा वो वाटर और ब्लू के बीच में है, यानी कि जो भी रिलेशन निकलेगा, जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो ब्लू से वाटर के बीच में आ सकता है, ब्लू एंड वाटर के बीच में कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप, यानी फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। तीसरा जो है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आ सकता है। इन दोनों स्टेटमेंट को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पर वाटर कॉमन है, यानी रैन और ब्लू के बीच में आ सकता है। तो रैन और ब्लू के बीच में, रैन एंड ब्लू, रैन एंड ब्लू के बीच में, रैन एंड ब्लू के बीच में आपका कंक्लूजन बन सकता है, यानी ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट से आपका ये हो सकता है। तो बच्चे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन यानी कंक्लूजन जो है इस दो स्टेटमेंट से मेनली आप देख पाएंगे रैन से वाटर के बीच में बन सकता है, या हम कह सकते हैं ब्लू से वाटर के बीच में रिलेशन बन सकता है, या हम रैन से ब्लू के बीच में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यानी पहले स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जो आपके कंक्लूजन आ सकते हैं, पहले स्टेटमेंट से रैन और वाटर के बीच में कंक्लूजन निकल सकता है, दूसरे स्टेटमेंट से वाटर और ब्लू के बीच में कंक्लूजन निकल सकता है। अगर आप दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो यहाँ पर वाटर कॉमन है, यानी रैन और ब्लू के बीच में रिलेशन निकल सकता है, कंक्लूजन निकल सकता है। तो मेनली कंक्लूजन दो स्टेटमेंट से तीन निकल सकते हैं। आपने देखा पहले स्टेटमेंट से, दूसरे स्टेटमेंट से, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकलता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सम ब्लू और वाटर, ये जो आपका कंक्लूजन है किनके बीच में है, ब्लू और वाटर के बीच में है। ब्लू और वाटर ये दूसरे स्टेटमेंट में है, यानी कि जो हमारा कंक्लूजन है वो 6 नंबर क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है ये आएगा फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। किससे आएगा? फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो कंक्लूजन है, सम वाटर और रैन, वाटर और रैन के बीच में हमें कंक्लूजन निकालना है। वाटर और रैन पहले वाले स्टेटमेंट में है, पहले वाले स्टेटमेंट में वाटर और रैन है, इसका मतलब दूसरा जो कंक्लूजन है वो आएगा फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। किससे आएगा? फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी पहले स्टेटमेंट से आएगा। फिर हम जब ये काम कर लेंगे, ये जब पहचान लेंगे कि वाटर, ब्लू और वाटर दूसरे स्टेटमेंट से निकलेगा, वाटर और रैन पहले स्टेटमेंट से निकलेगा, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे स्टेटमेंट आपका क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, पहले हम पहचान करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की। पहला काम आपको क्या करना है, ब्लू और वाटर के बीच में रिलेशन देखना है। ब्लू और वाटर
जो कंक्लूजन है ब्लू से वाटर के बीच वो किस स्टेटमेंट से आएगा। दूसरा काम क्या करना है, स्टेटमेंट पहचानना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हमने पहचान लिया दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कंक्लूजन को पहचानना है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है। दूसरा जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो पहला कंक्लूजन है दूसरे स्टेटमेंट से आएगा। पहला जो कंक्लूजन है वो दूसरे स्टेटमेंट से निकलेगा और दूसरा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट ऑल वाटर और ब्लू पॉजिटिव है और यहाँ पर कंक्लूजन सम ब्लू और नॉट वाटर नेगेटिव है। तो मेरे दोस्त मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी सही हो सकता है क्या, कभी सही हो सकता है क्या। जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम कंक्लूजन नेगेटिव कैसे सही कर सकते हैं। हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत माना जाता है। इफ़ योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो गलत माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, इसलिए मेरे दोस्त मेरे साथी पहला कंक्लूजन गलत है, इसलिए पहला कंक्लूजन गलत है। अब हम लोग दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं। दूसरा जो कंक्लूजन है सम वाटर और रैन, यानी वाटर से रैन के बीच में हमें कंक्लूजन निकालने हैं और वाटर से रैन हमें मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी पहले स्टेटमेंट से मिलेगा हमें वाटर से रैन। तो ध्यान दीजिएगा जो पहला आपका स्टेटमेंट है पॉजिटिव है और आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा हमारा कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। रैन की वैल्यू क्या है, तो रैन की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी, क्योंकि ऑल के साथ कोई भी सब्जेक्ट होगा 100% इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, जो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम 50 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ऑल वाटर, यानी वाटर की वैल्यू 100 और यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 50, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। यहाँ पर सम वाटर और रैन, तो वाटर की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी। ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तुलना करना है। भाई जो दूसरा कंक्लूजन है वो पहले वाले स्टेटमेंट से आएगा। पहले स्टेटमेंट पे रैन की वैल्यू 100 है, पहले स्टेटमेंट में रैन की वैल्यू 100 है और यहाँ पर रैन की वैल्यू 50 है। तो मेरे दोस्त मेरे साथी आप मुझे एक बात बताओ, यदि रैन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, कंक्लूजन में रैन की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में रैन की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में रैन की वैल्यू 50 है, तो 100 रुपये से 50 रुपये संभव है। यदि आपके पास 100 रुपये है तो आप किसी को भी 50 रुपये उधार दे सकते हो, इसलिए 100 से 50 संभव है। रैन की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन की वैल्यू 50 है, संभव है ना। वाटर की वैल्यू स्टेटमेंट पे 50 है, कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 50 है, ये भी संभव है। इसका मतलब जो कंक्लूजन दूसरा है 6 नंबर के क्वेश्चन का जो दूसरा कंक्लूजन है वो 100% ट्रू है। तो इस प्रकार से देखा आपने, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दो कंक्लूजन में से केवल दूसरा कंक्लूजन ही 100% ट्रू है, यानी वनली सेकेंड फॉलो। आपने ये देखा कि आपने ये देखा कि जो 6 नंबर का जो कंक्लूजन है उसमें केवल दूसरा ही 100% ट्रू है। तो आंसर होगा वनली सेकेंड फॉलो। 6 नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा कंक्लूजन है वो 100% ट्रू है, इसलिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वनली सेकेंड फॉलो। समझ में आया। अब हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन को करने वाले हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन है, हमें निकालना है रैन से वाटर के बीच में। सम रैन्स और वाटर, दूसरा कंक्लूजन है सम वाटर और ब्लू। सम रैन्स और वाटर, सम वाटर्स और ब्लू। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा कंक्लूजन है रैन से वाटर के बीच में निकालने हैं, रैन से वाटर के बीच में निकालने हैं। तो अब आपका काम ये है कि रैन से वाटर हमें किस स्टेटमेंट से मिल सकता है। ये जो रैन से वाटर कंक्लूजन है किस स्टेटमेंट से निकल सकता है, हमें ये देखना है। तो हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट के पास। रैन से वाटर के बीच में हमें क्या निकालने हैं, कंक्लूजन। तो रैन से वाटर के बीच में कंक्लूजन पहले स्टेटमेंट से निकलेगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी पहले स्टेटमेंट से हम रैन से वाटर के बीच में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। रैन से वाटर आपका पहले स्टेटमेंट से मिलेगा।
अब हम सम वाटर और ब्लू, दूसरा जो कंक्लूजन है सम वाटर्स और ब्लू, यानी कि हमें दूसरा कंक्लूजन वाटर से ब्लू के बीच में निकालने हैं। वाटर से ब्लू आपका दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, यानी दूसरा जो कंक्लूजन है फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट से मिलेगा, फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट से मिलेगा। ठीक है, अब हम पहचान करेंगे जो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे कंक्लूजन क्या है, तो पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू डिसाइड करेंगे। स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है, ऑब्जेक्ट वाटर की वैल्यू 50 है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वाटर की वैल्यू 100, ब्लू की वैल्यू 50, लेकिन कंक्लूजन में देखेंगे रेन की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में रेन की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू 50 है, क्योंकि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम वाटर और ब्लू, यहाँ पर वाटर की वैल्यू 50 है और यहाँ पे ये कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब हम लोग स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तुलना करेंगे। यहाँ पर रेन की वैल्यू 50 है और स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है। स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है, तो क्या 100 से 50 संभव है? आप कहेंगे हाँ सर, 100 रुपए से 50 रुपए आप किसी को उधार दे पाएंगे, यानी कि रेन की वैल्यू 100, यानी 100 से 50 संभव है, 100 से 50 संभव है। अब हम वाटर की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर वाटर की वैल्यू 50 है, यहाँ पर वाटर की वैल्यू 50 है, संभव है। इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट आपका 100% ट्रू है। ठीक है, दूसरे कंक्लूजन को हम चेक करते हैं। यहाँ पर सम वाटर और ब्लू, सम वाटर और ब्लू, हमें वाटर और ब्लू के बीच में कंक्लूजन निकालने हैं और ये दूसरे स्टेटमेंट से आएगा और दूसरे स्टेटमेंट में जो वाटर की वैल्यू है हमें चेक करनी है। दूसरे स्टेटमेंट में वाटर की वैल्यू 100 है और कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 50 है, तो क्या 100 से 50 संभव है? आप कहेंगे हाँ सर, 100 से 50 बिल्कुल संभव है। अब हम देखते हैं ब्लू की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में भी ब्लू की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में ब्लू की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में जो ब्लू की वैल्यू है 50 है, तो 50 से 50 भी संभव है। भाई 100 से 50 संभव है, वाटर की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट में ब्लू की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में ब्लू की वैल्यू 50 है, संभव है, इसलिए दूसरा कंक्लूजन भी सही है। इस तरह से आपने देखा कि दूसरे जो 7th नंबर का कंक्लूजन है वो दोनों कंक्लूजन सही हैं। सम रेन्स और वाटर ये भी सही है, सम वाटर और ब्लू ये भी सही है। इसका मतलब जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज। इसका मतलब बोथ फॉलोज। ठीक है, दोनों जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 8वें नंबर के कंक्लूजन को चेक करते हैं कि क्या ये दोनों कंक्लूजन सही हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखना है कि हमें जो कंक्लूजन निकालने हैं किन के बीच निकालने हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमें वाटर से रेन के बीच में कंक्लूजन निकालने हैं। तो आपका काम सिर्फ ये है कि वाटर से रेन के बीच में जो कंक्लूजन है किस स्टेटमेंट से आ सकता है, वाटर से रेन के बीच में जो कंक्लूजन है किस स्टेटमेंट से आ सकता है। आप स्टेटमेंट में देखेंगे वाटर और रेन है, इसका मतलब पहले फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट यानी पहले स्टेटमेंट से हमें वाटर से रेन के बीच में कंक्लूजन निकल सकता है, पहले स्टेटमेंट से, क्योंकि रेन और वाटर पहले स्टेटमेंट में है, कंक्लूजन में भी रेन और वाटर है, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से रेन और वाटर के बीच में कंक्लूजन निकल सकता है। दूसरे कंक्लूजन को आप ध्यान से देखेंगे, ब्लू से वाटर के बीच में आपको देखना है कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से निकल सकता है। तो ब्लू से वाटर के बीच में कंक्लूजन फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट से निकल सकता है, फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट। फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से हमारा दूसरा कंक्लूजन निकल सकता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम स्टेटमेंट में वाटर की वैल्यू 100 है, ब्लू की वैल्यू 50 है, तो हम कंक्लूजन में भी वैल्यू डिसाइड करेंगे। वाटर की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी क्योंकि ऑल है, रेन ये आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। यहाँ पर ऑल ब्लू है, यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 100 होगी। तो हमने इस तरह से वैल्यू डिसाइड कर लिया कंक्लूजन में। अब हम चेक करेंगे ये जो आपका फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से वाटर और रेन के बीच में रिजल्ट निकला है, वाटर से रेन के बीच में जो कंक्लूजन है फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से निकलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है, फर्स्ट स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में रेन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। इसके बाद
पहले स्टेटमेंट में वाटर की वैल्यू 50 है और यहाँ पर कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 100 है, तो क्या कभी 50 से 100 संभव है? एक बार फिर से समझिएगा, हम कंक्लूजन में देख पा रहे हैं हमें चाहिए वाटर से रेन के बीच में कंक्लूजन, और वाटर से रेन के बीच में कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट से मिलेगा। रेन की वैल्यू पहले स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में रेन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 तो हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि पहले स्टेटमेंट में वाटर की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 100 है, इसलिए पहला कंक्लूजन आपका गलत है। दूसरे कंक्लूजन को चेक करना है, ब्लू से वाटर के बीच में हमें कंक्लूजन निकालने हैं, तो ब्लू से वाटर हमें किस स्टेटमेंट से मिल सकता है? ब्लू से वाटर जो कंक्लूजन है हमें मिलेगा फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में देखेंगे वाटर की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में वाटर की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में ब्लू की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में ब्लू की वैल्यू 100 है, तो क्या मेरे दोस्त 50 से कभी 100 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन 100% रॉन्ग हैं, दोनों कंक्लूजन 100% रॉन्ग हैं। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, नहीं फर्स्ट ना ही सेकेंड फॉलो, ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ना ही पहला निष्कर्ष फॉलो करता है ना ही दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों जो कंक्लूजन है गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ठीक है, ना ही पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा अनुसरण करता है, दोनों कंक्लूजन आपके गलत हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखते ही कर पाएंगे। कैसे? देखिएगा, यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है निगेटिव है, पहले तो देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू और वाटर है, तो आप क्वेश्चन को देखते ही कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया है, हमने समझाने के लिए ये सारी चीज़ें करी है, नहीं तो क्वेश्चन तो देखते ही हो जाएगा, किसी भी पेन की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें करी है, नहीं तो क्वेश्चन तो देखते ही हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर 6 नंबर का जो कंक्लूजन है, हमें ब्लू से वाटर के बीच में चाहिए, और ब्लू से वाटर दूसरे स्टेटमेंट से मिलेगा, और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर कंक्लूजन निगेटिव है, देखते ही हम काट देंगे। यहाँ पर देखिएगा दूसरा कंक्लूजन वाटर से रेन के बीच में फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिएगा, रेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर रेन की वैल्यू 50 होगी, सही है, वाटर की वैल्यू 50 है, 50 से 50 भी सही, इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन सही है, इसलिए हमने कहा ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, हमें रेन से वाटर के बीच में कंक्लूजन चाहिए, रेन से वाटर के बीच में पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, पहले स्टेटमेंट में रेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर रेन की वैल्यू 50 है, सही है, वाटर की वैल्यू यहाँ पर 50 है, और यहाँ पर भी वाटर की वैल्यू 50, इसलिए पहला सही है। यहाँ पर वाटर से ब्लू के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, वाटर से ब्लू के बीच में कंक्लूजन चाहिए, दूसरे स्टेटमेंट में वाटर और ब्लू है, वाटर की वैल्यू 100 है, यहाँ पर वाटर की वैल्यू 50 है, ब्लू की वैल्यू 50 है, यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 50 है, दूसरा भी सही है। इस प्रकार से हमने कहा कि 7वें नंबर के क्वेश्चन में दोनों कंक्लूजन 100% ट्रू है। 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, हमें वाटर से रेन के बीच में कंक्लूजन चाहिए, वाटर से रेन के बीच में कंक्लूजन हमें पहले स्टेटमेंट से मिलेगा, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, यहाँ पर रेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर रेन की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है, यहाँ पर वाटर की वैल्यू 50 है, यहाँ पर वाटर की वैल्यू 100 है, इसलिए कंक्लूजन आपका गलत है। हमें ब्लू से वाटर के बीच में हमें कंक्लूजन चाहिए, ब्लू से वाटर के बीच में फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ पर वाटर की वैल्यू 100, यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 50, यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 100, तो क्या कभी 50 से 100 हो सकता है? नहीं, इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन भी गलत है। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में दोनों कंक्लूजन गलत हैं, इसलिए हमने कहा नन फॉलोज या नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नहीं पहला नहीं दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है, इसलिए हमने कहा दोनों गलत हैं, दोनों कंक्लूजन आपका गलत है 8वें नंबर क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है डबल स्टेटमेंट वाली, और पिछली क्लास में 1 क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी। इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट वाले कर लिए हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।